याकूब की पत्री अध्याय 5 वचन 13 से लेकर, यदि तुम में कोई दुखी है तो वहाँ प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वहाँ स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तिल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्म जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। आज प्रार्थना की शक्ति के बारे में प्रभु हमें बताते हैं। यदि आप में से कोई दुखी है तो रोइए। लिखा है रोइए नहीं, यदि अगर आप दुखी है तो प्रार्थना करना है। हम रोते हैं, हम दुखी हैं, रोते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं या अकेले बैठ जाते हैं, हाँ, या कुछ लोगों को दुखी हो गए तो शॉपिंग मॉल जाते हैं हाँ, रिलैक्सेशन के लिए। लेकिन वचन में लिखा है दुखी है तो प्रार्थना करना है। दुखी है तो प्रार्थना करना है। मन दुखी है मतलब प्रार्थना करना है। खुश है, आनंदित है तो स्तुति करना है प्रभु का। यदि बीमार पड़े तो चर्च में पास्टर जी से बुलवाकर या उनसे प्रार्थना करवा लेना है। चर्च में बीमार पड़े हैं तेल लगाकर। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उठाकर उसको खड़ा करेगा। अगर बीमार है तो विश्वास करना है कि पास्टर जी प्रार्थना करो, मैं विश्वास करता हूँ, आप प्रार्थना करोगे तो मुझे विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। विश्वास से करवाना है। विश्वास से करवाने से अद्भुत काम होगा। शक के साथ कुछ लोग कराते हैं, होगा नहीं, कैसा होगा, करेगा नहीं। यह लिखा है विश्वास की प्रार्थना। विश्वास, प्रभु के दास विश्वास से बोलेगा और विश्वासी विश्वास से रिसीव करना है। दोनों का विश्वास बीमारी को, रोगी को चंगाई देगा। आज विश्वास के बिना हम प्रभु को प्रसन्न करना नामुमकिन है। वचन में लिखा है विश्वास के बिना हम प्रभु के पास आकर प्रभु मुझे ठीक कर मतलब प्रभु नहीं करेगा, क्योंकि विश्वास दिखता है। क्या तुम्हें विश्वास है? प्रभु कहीं भी जाता है, किसी से बात करता है, पहले कहता है क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं काम कर सकता हूँ? क्या तुम विश्वास करते हो कि तुम्हें आंखें आएगा? क्या तुम विश्वास करते हो कि तुम बोल सकोगे? क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारा घाव चंगा होगा? क्या तुम विश्वास करते हो तुम्हारे बेटे को मुर्गी की बीमारी से ठीक हो जाएगा? तो प्रभु हर जगह विश्वास 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 के बारे में बोलते हैं। एक आदमी आज चंगाई पा रहा है मतलब उसके अंदर प्रभु पर वो भरोसा कि तू ही मेरा भरोसा है, तू ही मेरा जीवन दाता है। भरोसा लोगों पे नहीं है, चीज़ों पे नहीं है, तेरे ऊपर है। अब मैं तेरे ऊपर आधार हूँ प्रभु। जब हम प्रभु के पास ये दिल से आते हैं, तू ही मेरा है प्रभु, अब तू ही करेगा कुछ भी, तो प्रभु वो विश्वास को देखकर अपनी हाथ बढ़ाकर उनको चंगा करेगा और उनको ठीक करेगा। और दूसरी बात, पाप के बारे में लिखा है यदि कोई पाप करते रहते हैं, पर पाप करते रहते हैं, बार बार पाप करते रहते हैं, अगर वो आकर घुटने टेक कर पश्चाताप करके रोते हुए प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं आगे से ये पाप में नहीं रहूँगा, मुझे नया जीवन दे, पश्चाताप के साथ प्रार्थना करेंगे तो प्रभु उनको नया जीवन देगा। तितली का पहला स्वरूप पता है ना? कीड़ा जैसा रहता है, मकड़ी कीड़ा जैसा रहता है, हाँ, मकड़ी की तरह बहुत गंदा रहता है, चीने देखने हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो वो तितली एक 20-22 दिन एक छोटा सा शेल की तरह बनाकर घर में रहता है, बाद में जब वो बाहर निकलता है तितली जैसा बन जाता है। हमारा स्वभाव एक पुराने दिनों में कीड़ा जैसा है। लोग हमसे बात नहीं करते, लोग हमारी बुराई करते, हमें नफ़रत करते, हमारे पास कोई नहीं आता, हमसे सब अलग हो जाते हैं। लेकिन
जब हम प्रभु में आएंगे, जब वो तितली होने से पहले वो कीड़ा 20 दिन रहता है उसके अंदर, 20-21 दिन कमरे में बंद रोता है, बाद में उसका स्वरूप बदल जाता है, तितली बन जाता है, सुंदर रंग बिरंगी तितली बन जाता है। सब लोग उसको देखते हैं, सब लोग उसकी तारीफ़ करते हैं उसकी सुंदरता के लिए। उसी तरह पहले हम पापी थे, पहले हम संसारिक थे, पहले हम अपनी मर्ज़ी करते थे, लेकिन जब प्रभु में आते हैं हमारे बातें, हमारे हाल चाल, हमारा स्वभाव जब बदल जाता है तो लोग पहचानते हैं ये तितली जैसा है। आमीन। इसका स्वभाव तितली जैसा है, ये अच्छा है, इनका परिवार अच्छा है, ये प्रभु में है, ये भक्ति में है, प्रभु इनको इस्तेमाल कर रहा है। तितली जैसा, तितली में कितने रंग होते हैं पता है, वैसा एक एक रंग आपको आएगा। कोई भी तितली को पकड़ने की कोशिश करता है, तितली को कोई मारता नहीं, लेकिन तितली को चाहते हैं कि लोग हमको टच करें, एक बार टच करें। हाँ, तितली की जैसा प्रभु हमें बनाना चाहता है। कब बनाएगा? जब हम अपनी हालत को पहचानते हैं। तितली अपना हालत पहचानता है, वो अपना हालत पहचान कर, कीड़ा जैसा रहता है ना, हालत पहचान कर रोता है परमेश्वर से, मुझे बदला, मैं बदसूरत हूँ, मैं गंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं रहना है, मुझे जीवन, नया जीवन दे। तो तितली को प्रभु नया जीवन देकर रंग रंग बनाता है। जब तितली उसका जीवन रूप बदलता है, वो सभी के लिए आशीष, सुंदरता और खुशी देता है। देखो, बच्चे तितली को पसंद करते हैं। आज के दिनों में तितली पार्क भी है, तितलियों का पार्क। तितलियों को लाने के लिए फूल के पेड़, अच्छे अच्छे पेड़ नर्सरी में करते हैं, बटरफ्लाई गार्डन कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों को, बड़ों को तितली उड़ते हुए, वहाँ बैठते हुए देखना पसंद होता है। तो इसीलिए परमेश्वर भी कहते हैं, मैं तुझे तितली के जैसा बनाऊंगा। शायद तुम कीड़े जैसे हो, लेकिन मैं तुम्हें तितली का स्वरूप दूंगा। लेकिन तितली की तरह हमें माफ़ी मांगकर प्रभु से पश्चाताप करना है। यहाँ लिखा है, इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। आज कुछ चीज़ों में लोगों को छुटकारा क्यों नहीं मिलता पता है? अपनी गलतियों को कबूलना है। हम किसी से गलती करते हैं तो उनके सामने जाकर बोलना है, सॉरी। हाँ, आप ऐसा पकड़ते हैं ना, सॉरी, क्षमा करो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगी। क्षमा मांगोगे तो परमेश्वर देखेगा, और परमेश्वर क्या करेगा? चंगाई देगा, प्रार्थना सुनेगा। कई बार हमारी प्रार्थना कभी कभी क्यों नहीं सुना जाता? क्योंकि हम अपनी गलतियों को एक दूसरे से बोलना है। मैंने ये काम गलत किया, शायद झूठ बोला, शायद, हाँ, छोटे छोटे होते हैं, उस सारे चीज़ें आप क्लियर कर लेना है एक दूसरे से। मन साफ रहा है आपको सबके साथ ना, तो आपकी प्रार्थना जल्द से जल्द सुनी जाएगी। ये सीक्रेट है। जिनका मन साफ है, जो लोग जल्दी एक दूसरे से बोलकर पश्चाताप करते हैं, क्लियर रख लेते हैं। घर कितना साफ होता है उतना अच्छा लगता है। उसी तरह दिल साफ रहता है, किसी से भी कुछ नहीं रहता। तो मन में किसी के बारे में भी नहीं रखना है। कुछ भी आए तो डिलीट कर दो, निकाल दो। बस प्रभु ही रहना है दिल में। मन में प्रभु है, विश्वास से प्रार्थना करोगे तो आशीष मिलेगा। एक और वचन है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करना है, सब बीमारियों के लिए, ज़रूरतमंद के लिए। जो भी आकर आपको कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, तो प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है और प्रभु के बारे में बताना है, उन्हें भवन में लेके आना है। क्योंकि विश्वास से प्रार्थना करने से प्रभु चंगा करता है। यहाँ लिखा है, धर्म जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। धर्म जन मतलब एक प्रभु का दास धार्मिकता पे चलते हुए प्रार्थना करेगा तो वो प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। तो इसीलिए प्रार्थना करने से पहले हमें धार्मिक बनना है। आमीन। मैंने कुछ लोग पहले सुना था, वो गलती में रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं, पास्टर जी मैं सबको प्रार्थना हर सर पे हाथ रख के कर दूंगी, सबको मैं भविष्यवाणी बोल दूंगी, हाँ मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। जब अपना जीवन धार्मिकता में नहीं है, जब हम दूसरों पे प्रार्थना करेंगे हाथ रख के या कुछ बोलेंगे, तो वो काउंटर अटैक होगा पीछे। ज़रूरी क्या है? वो अभिषेक चाहिए, प्रभु कहना है, प्रभु बोले बिना। आज यहाँ बहुत लोग क्या कर रहे हैं, घरों में जाकर प्रार्थना कर देते हैं, प्रभु ने वो बोला, ये बोला बोल के झूठे भविष्यवाणियाँ बोलते हैं, लोगों को भरमाते हैं। देखो, पहले धार्मिकता के बिना, पवित्र जीवन के बिना, प्रभु के पास आकर घुटने टेक कर प्रार्थना किए बिना हम चाहे 100 लोगों को प्रार्थना करें, प्रार्थना का असर नहीं आएगा।
पहले धार्मिकता, विश्वास, प्रभु की संगति, प्रभु की अधीन होना है, तब प्रभु प्रार्थना सुनता है। कई बार लोग समझते हैं हमने प्रार्थना किया तो हो गया, लेकिन याद रखो यहाँ लिखा है एक प्रभु के लिए सबमिट हुए, प्रतिष्ठा किए हुए लोग वहाँ वेदी से, भवन से प्रभु के लिए सामने, प्रभु इनको सहायता कर, इनको आशीष दे, इस तरह प्रार्थना करते रहेंगे। वो धर्म जन की प्रार्थना से परमेश्वर लोगों को चंगा करेगा, बीमारियों से छुटकारा देगा, पापों का पश्चाताप देगा, उनको नया जीवन देगा। यहाँ लिखा है एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसके गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने की मेघ न बरसा और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसी। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्ष हुई और भूमि फलवंत हुई। एलिया प्रभु का दास था। परमेश्वर ने बोला 3.5 साल में बारिश नहीं गिरेगा, अकाल आएगा। फिर उसने रो रो कर प्रार्थना किया 3.5 साल के बाद, तो परमेश्वर ने बारिश भेजा। क्यों? एलिया के लिए, एलिया के मुंह में से आया हो प्रार्थना के लिए। तो धर्म जन, जो प्रभु के दास या धर्म जन, मतलब आप धार्मिकता के मार्ग पे चलते हुए आप भी धर्म जन हो। जब आप धार्मिकता से, अच्छे जीवन से, भक्ति में अच्छे रहकर प्रार्थना करोगे तो वहाँ प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। तो आज प्रभु कहते हैं तुम प्रार्थना करो, सबके लिए प्रार्थना करो, अपने लिए प्रार्थना करो, सेवकाई करने वालों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु के भवन के लिए प्रार्थना करो, और पापियों के लिए प्रार्थना करो। जो पाप कर रहे हैं आपको पता है, तो उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना एक ही आदमी को बदल सकता है। तो यहाँ लिखा है धर्म जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। हम समझते हैं कि ये सुधरेंगे नहीं, वो नहीं बदलेगा, इससे नहीं होगा, लेकिन पता नहीं परमेश्वर किसी का दिल भी बदला सकता है। तो एक ही काम करना है, आज हमें प्रार्थना करना है। तो दुखी है प्रार्थना करो, खुश है स्तुति करो, बीमारी है तो चर्च में लेके आओ, बीमारियों को तेल लगाकर प्रार्थना करना है तो आदमी चंगा पाएगा। और कोई पाप करते हैं जानबूझकर, उनको पापों का पश्चाताप करने के लिए बोलो, उनकी हालत समझाओ और उनको प्रभु के पास लाओ, प्रभु नया जीवन देगा। सब लोगों को प्रभु कहता है मैं तितली की जैसा बनाना चाहता हूँ। जब हम तितली की तरह बनते हैं, कई अद्भुत काम, आश्चर्य काम प्रभु हमारे जीवन में करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, तूने वादा दिया धर्म जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सभी के लिए प्रभु, खास करके इस सेवकाई लॉर्ड्स हाउस चर्च के कामों के लिए। आने वाले दिनों में प्रभु तेरा काम स्टार्ट करने के लिए सहायता कर, कारीगर को भेज पिता, प्रभु मटेरियल लाने के लिए सहायता कर, तेरे काम को ब्लेस कर पिता। हर तकलीफ, समस्या, बीमारियों से छुटकारा दे। हर बीमारी को यीशु के नाम से छुटकारा देते हैं। उनके घर में, काम में बरकत और आशीष दे पिता। उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दे प्रभु। यीशु के लहू से चंगाई देते हैं। परमेश्वर के भवन से प्रार्थना हो रहा है, यहाँ से प्रार्थना प्रभु, चंगाई, छुटकारा यीशु के नाम से मिलेगा। पूरी तरह से हर एक बीमारी को यीशु के नाम से निकालते हैं परमेश्वर। हर इन्फेक्शन से चंगाई देते हैं। उसी तरह प्रभु उनकी रिटर्न जर्नी में सहायता कर, वापस आने के लिए तू ही मदद कर पिता। उनकी सफ़र में तू ही मदद कर। चर्च में हर विश्वासी को याद कर पिता, उनके पापों से छुटकारा दे प्रभु, नया जीवन दे। भक्ति में जो लोग पीछे जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, उन सबको फिर खड़ा परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी आशीष, अनुग्रह देकर हम सबको आज पूरा दिन ब्लेस कर, शांति, समाधान देकर आशीष दे। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन, आमीन। पिता का प्यार, पुत्र मसीह की अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति सदा हमारे साथ बनी रहे, आमीन। चर्च के कंस्ट्रक्शन के काम में प्रभु प्रेरणा दे तो ज़रूर अपना दान बेचकर इस सेवकाई में आप अपना सहयोग दे। प्रभु आपको आशीष दे।